हेलो इंटेलिजेंस। आज हम चैप्टर स्टैटिस्टिक्स ख़त्म करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स में। ओके, तो उसकी हम लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं विच इज़ एक्सरसाइज 13.3 अकॉर्डिंग टू द न्यू बुक एंड एक्सरसाइज 14.3 अकॉर्डिंग टू द ओल्ड बुक। ओके, तो आप देख लेना कौन सी भी बुक है आपके पास। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। वो कह रहा है 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी। ठीक है, उसने कहा एक लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी है जिसमें से कितने हैं 100 सरनेम्स पिक करे गए एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इन दी सरनेम वॉज ऑब्टेन्ड एज फॉलो। और ये हमारे पास उसका कुछ डेटा है। ठीक है, क्या करना बेटा, हमने डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स, मतलब एक तो मीडियन फाइंड करना है, फाइंड मीन नंबर ऑफ लेटर्स एंड ऑल्सो फाइंड मोड साइज। यानी कि तीनों चीज़ें पूछ ली एक ही क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन देख लोगे आपके तीनों फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो मीन मीडियन मोड है। सबसे पहले हम जो आपकी इच्छा है, चलो मीडियन कर लें पहले। चलो मीडियन कर लेते हैं। ठीक है, मीडियन में बेटा हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी करते हैं। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या आती है 6 और 6 और 30 कितना है 36, 36 और 40 76, 76 और 16 92, 92 और 4 96, 96 और 4 100। ओके, ठीक है जी। तो अब देखो हम क्या करते हैं फिर, एन चेक करते हैं। एन अपना कितना है 100, तो एन बाई टू की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 100/2 विच इज़ आर 50। ठीक है, तो क्या लिखते हैं हम फिर, क्यूमुलेटिव, सॉरी सी यू है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या लिखते हैं हम लोग, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 50 इज, 50 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है बेटा 76। तो यही हो जाएगी अपनी मीडियन क्लास। ठीक है, ये क्या हो जाएगी मीडियन क्लास। ठीक है, कितनी है 76, देयरफॉर मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास क्या बन जाएगी बेटा 7 to 10। तो मीडियन क्लास आ जाएगी 7 से 10। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं एल विच इज़ लोअर लिमिट ऑफ, किसकी लोअर लिमिट मीडियन क्लास की, किसकी लोअर लिमिट मीडियन क्लास की। ठीक है, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी है बेटा 7। नाउ एच, एच मीन्स क्लास साइज। ओके, तो क्लास साइज क्या होगा बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 10 माइनस 7 विच इज़ 3 है। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या आता है एफ, एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ, किसकी फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की। ठीक है, एफ इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास थी 7 to 10, उसकी फ्रीक्वेंसी है 76, तो सी एफ है, फ्रीक्वेंसी है 40। ओके, यही होता है ना, इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है मीडियन क्लास की 40। तो सी एफ क्या होता है, सी एफ मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, सी एफ मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग, प्रिसीडिंग का मतलब पीछे, प्रिसीडिंग मीडियन क्लास। ठीक है, जो अपनी मीडियन क्लास है उससे पिछली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास थी ये वाली, उसकी पिछली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 36। ओके, चलो अब फॉर्मूला लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहीं पे कर देते हैं ताकि वैल्यूज़ देखनी ईजी हो जाए। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या आता है, सबसे पहले आपको बार बार बोलता हूँ फॉर्मूला आता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाइड बाय एच। ओके, तो लोअर लिमिट वॉज 7, n/2 वॉज 50 माइनस सी एफ वॉज 36 एंड एफ इज़ 40 एंड आर एच इज़ 3। ओके, बस अब इनको सोल्व करो, आंसर आ गया 7 प्लस इट इज़ 14 अपॉन 40 इंटू 3, 2 7 एंड 2 20। तो इट विल बी 7 प्लस 21 अपॉन 20। ठीक है जी, तो इसको क्या करोगे, इसको लिख दो 7 प्लस 21/2। समझ गए ना, ये शॉर्टकट है अपना थोड़ा सा। तो 7 प्लस 21/2 क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 10.5 अपॉन 10 विच विल बी 7 प्लस 1.05। तो आर मीडियन विल बी इक्वल्स टू 8.05। ठीक है, बिल्कुल सिंपल इजी क्वेश्चन है। ओके, अब हम चलते हैं मीन की तरफ।
मीन के लिए बेटा मैं इसी टेबल पे कर देता हूँ। मीन के लिए हमें क्या चाहिए होता है थोड़ा, अगर हम डायरेक्ट मेथड लगाने की कोशिश करें, एग्ज़ाम में भी आप एक ही टेबल में कर सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं, ठीक है। तो इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको एक ही टेबल में बनाना आ जाए। सबसे पहले एक्स आई होता है। एक्स आई क्या होता है बेटा, मिडल वैल्यू ना, ठीक है। एक्स आई किसको बोलते हैं बेटा, मिडल वैल्यू को, ठीक है। तो वह मिडल वैल्यू कैसे आती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। लोअर लिमिट कितनी है, यहाँ पे कर देता हूँ 1, अपर लिमिट है 4 डिवाइड बाय 2 यानी कि 5/2। उस 5/2 को हम क्या लिखते हैं, 2.5, ठीक है। तो अब देखो कितना गैप है, 3 का गैप है। तुमको बोला था जितना गैप होता है उतना ऐड करते जाना है। तो 2.5 में 3 ऐड करेंगे तो 5.5, फिर 3 ऐड करा 8.5, फिर 3 ऐड करा 11.5, फिर 3 ऐड करा 14.5 और फिर 3 ऐड करा 17.5। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई, जो कि हमारा लास्ट है। तो एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई, अब देखो इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये एफ है ये एक्स है, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, 25 6 हज़ार क्या होता है 150, 15 आ गया, ठीक है जी। फिर ये तो जीरो आ जाएगी, 5 3 ज़ार 15 और 5 3 ज़ार 15 और 1 16। ओके, समझ आ गई ना बात। तीस ये बन जाएगा 4 5 ज़ार 20, 2 कैरी, 4 8 ज़ार 32 1 2 34, ठीक है। ये बन जाएगा 16 5 ज़ार क्या होता है 80, ठीक है। तो ये ऐसे बन जाएगा। तो 16 1 ज़ार 16 और 8 कितना हो गया 24, फिर 2 कैरी 16 और 2 18। ओके, ये क्या बन जाएगा 14 4 70 आ गया, 7 कैरी 56 और 62 63 आ गया। ओके, यहाँ पे भी पॉइंट लगा लो, ठीक है, कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। चलो ओके, और ये बन गया 77 कैरी 4 7 ज़ार 28, ठीक है। 28 और 7 कितना आ गया 35। ओके, फिर 3 कैरी 4 और 3 7। अच्छा बेटा यहाँ पे 58 आएगा। ओके, चलो अब आगे आगे क्या आता था हमारा, समीशन एफ आई इंटू एक्स आई, तो ये तो जीरो आ गया। 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 और 4 कितना हो गया 22, 22 और 5 27, तो 2 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 और 8 26, 26 और 6 32 और 1 33, फिर से 3 कैरी, 3 1 4 एंड 4 8 8 37 आ गया, ठीक है। और सिग्मा एफ आई क्या अपना, ये हमने अभी कर ही लिया, वो कितना है 100। तो मीन तो बेटा बिल्कुल ईजी आ गया, ये तो इधर ही हो जाएगा। मीन का फॉर्मूला क्या आता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई ना। तो एफ आई इंटू एक्स आई क्या था 837 अपॉन 100। चलो 8.37 आपका आंसर। ओके, ठीक है, मीन तो बिल्कुल इजी था। अब लास्ट हम चलते हैं मोड की तरफ। ओके, मोड में देखो, मोड में हमें कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती टेबल एक्सटेंड करने की, तो हम ये ओरिजिनल टेबल देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है ना, ज़्यादा हो गया, तो ये ओरिजिनल देख लेते हैं साफ़ सुथरा। मोड के लिए बेटा हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले मॉडल क्लास। ओके, तो मॉडल क्लास आती है अपनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से, तो ये फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कितनी है बेटा 40, तो ये बन जाएगी अपनी मॉडल क्लास। ये क्या बन जाएगी अपनी मॉडल क्लास, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, सिंस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या बेटा, सिंस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज़ 40, देयरफॉर जो मॉडल क्लास होगी अपनी, मॉडल क्लास क्या बन जाएगी फिर 40 वाली मॉडल क्लास क्या, 7 to 10। ओके, अच्छा उसके बाद हम क्या लिखते हैं बेटा, एल, व्हाट इज़ एल हेयर, एल इज़ द लोअर लिमिट ऑफ, किसकी लोअर लिमिट है बेटा, मॉडल क्लास की, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास विच इज़ 7 हेयर। उसके बाद अपने पास होता है एच विच इज़ क्लास साइज, तो क्लास साइज क्या आ जाएगा बेटा 10 - 7 विच इज़ 3 हेयर। उसके बाद बेटा अपना आता है F1। F1 किसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, जो अपनी मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। मॉडल क्लास क्या है ये वाली, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 40, तो ये अपना F1 है, ठीक है। उसके पीछे आता है F0। F0 क्या होता है बेटा,
frequency of class preceding दी मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास से पीछे वाली क्लास की फ्रिक्वेंसी। अब मॉडल क्लास से पीछे वाली क्लास ये है, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है 30, तो 30 विल बी आर F0। उसके बाद क्या आता है F2। F2 में क्या आता है मॉडल क्लास से अगली क्लास की फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास एक्सीडिंग मॉडल क्लास, उस क्लास की फ्रिक्वेंसी जो मॉडल क्लास से आगे है। अब मॉडल क्लास से नेक्स्ट वाली क्लास कौन सी है, ये वाली, इसकी फ्रिक्वेंसी है 16, दिस विल बी आर F2। ठीक है, तो F2 कितना आ गया 16। ओके, अब बस इसका फॉर्मूला लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, चलिए साथ में हम कर देते हैं ये रहा। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, हाँ अब क्लियर है। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, एल नहीं होता, क्या होता है अपने पास मोड का फॉर्मूला अपने पास L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होल मल्टीप्लाइड विद क्लास साइज। ओके, तो लोअर लिमिट थी यहाँ पर 7 प्लस F1 था 40 और F0 था 30 अपॉन 2 मल्टीप्लाई F1 माइनस F0 माइनस F2 कितना है 16 मल्टीप्लाइड विद क्लास साइज विच इज़ 3 हेयर। ओके, तो आंसर विल बी 7 प्लस 10 अपॉन 80 माइनस, इनको माइनस करो प्लस कर दो, क्या बन जाएगा 46 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो इट विल बी 7 प्लस 10 अपॉन, इनको माइनस करेंगे 10 माइनस 6 4, फिर 7 माइनस 4 3। ठीक है, तो ये क्या बन गया बेटा 7 प्लस 30 अपॉन 34। ओके, बस अब इसको डेसिमल में चेंज कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये रहा अपना 34, यहाँ पे 30 है, तो ऑब्वियसली एक ज़ीरो और करनी पड़ेगी, है ना। तो ये कुछ 8 में हो जाएगा फिर, 8 4 ज़ार 32, 3 कैरी, 8 3 ज़ार 24 और 3 27, है ना। तो ये आ गया 0, ये आ गया 8, ये बन जाएगा 9 माइनस 7 280। अब देख लो 3 9 ज़ार 27 होता है, तो नहीं 3 7 ज़ार, हाँ 7 पे हो जाएगा, ये बन जाएगा 7 4 ज़ार 28, 2 कैरी और 7 3 ज़ार 21 और 2 23, है ना। देखा जाए 8 पर भी हो जाएगा, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है 8 पर भी हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो भी आंसर आता है उससे लेना देना नहीं, तो इट विल बी 7 प्लस 0.88 विच विल बी 7.88। ओके, ये अपना आ गया मोड। ओके, तो अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में देखना बेटा, लास्ट क्वेश्चन में ना मैं यहीं पे कर रहा हूँ टेबल आपका, ओके एक्सटेंड कर रहा हूँ, ताकि आपको एग्जाम में अगर ऐसे सोल्व करना हो तो वो भी पता चल जाए। एक तो ये होता है ना, जैसे पिछला क्वेश्चन था अपना टेबल, उसमें भी हॉरिजॉन्टली दिया हुआ था, लेकिन हमने अपने सोल्यूशन में वर्टिकल बना के कर लिया था, क्योंकि हमें ऐसे आदत है। तो आप एग्ज़ाम में हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से भी कर सकते हैं। देखो कैसे, वो कह रहा है फाइंड द मीडियन वेट, मीडियन फाइंड करना है, तो उसके लिए कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी चाहिए ना, वो यहीं पे कर लो, ये लो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी चाहिए, यहीं पे कर लो वो। ओके है ना, तो आप इसी को मतलब एग्ज़ाम में यही हॉरिजॉन्टल से ही कर सकते हो आप। ओके, 2 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 6 19, 19 प्लस 6 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30। ठीक है, 28 और 2 क्या आ गया 30। ठीक है ना, तो देखो मैं ज़रा यहीं पे कर रहा हूँ, n/2 क्या आया बेटा 30/2 विच इज़ 15, तो 15 से बड़ी तो क्या आएगा बेटा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन किससे 15 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है 19। ओके, कौन सी है 19, तो ये बन जाएगी अपनी मीडियन क्लास। ओके, ठीक है ना बेटा, तो क्या बन जाएगा 19, सो देयर फोर जो आपकी मीडियन क्लास होगी वो क्या बन जाएगी, मीडियन क्लास इज इक्वल्स टू 55 to 60। ओके, तो नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं फिर एल किसको बोलते हैं बेटा लोअर लिमिट, किसकी लोअर लिमिट, मीडियन क्लास की, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास विच इज़ 55 हेयर। उसके बाद अपना एच आता है, एच किसको बोलते हैं बेटा क्लास साइज को। ठीक है, तो क्लास साइज क्या आएगा 60 माइनस 55 विच इज़ 5 हेयर। ओके,
उसके बाद क्या है एफ, एफ क्या आता है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। अब मीडियन क्लास क्या थी बेटा, ये वाली थी ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 6। ओके, क्या आएगा 6। ओके, फिर क्या होता है अपने पास सी एफ। ठीक है, सी एफ किसको बोलते हैं बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, कौन सी क्लास, प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से पीछे वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मीडियन क्लास थी ये वाली, इससे पिछली क्लास होगी ये वाली, इसकी सी एफ कितनी आ रही है 13। ओके, तो ये क्या बन जाएगा बेटा 13। अब बस इसमें फॉर्मूला अप्लाई करो, आपका आंसर आ गया। सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा फॉर्मूला ज़रूर लिखना है, इसके मार्क्स होते हैं। ओके, तो ये अपना फॉर्मूला आ गया मल्टीप्लाइड बाय एच। ठीक है ना, अब बस वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। एल कितना था बेटा 55, n/2 था 15, सी एफ आ गई 13, एफ था अपना 6 मल्टीप्लाइड बाय एच कितना था 3 आई थिंक, नहीं एच था 5। ओके, चलो तो बस ये आपका आंसर आ गया 55 + 2/6 × 5। ओके, तो ये कितना बन गया 55 + 10/6। तो इसको अगर करोगे सोल्व तो ये बन जाएगा 55 + 10/6 क्या बन जाएगा 6 1 ज़ार 6 पॉइंट, फिर आ गया 4 4 0 40, 6 6 ज़ार 36, फिर 4 0 40, 6 6 ज़ार 36, राउंड ऑफ कर दो ऐसे, तो ये आपका आंसर आएगा 56.67। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आपका चैप्टर जो कि स्टैटिस्टिक ख़त्म हो चुका है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेटा लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।